जय श्रीमन नारायण दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। आपके स्वस्थ होंगे, अस्त होंगे, ऐसी मेरी कामना है। प्रभु से, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आज का वीडियो बनाने का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है, चुनावों से रिलेटेड है। थोड़ा हम बात इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो परिणाम आए हैं वो हमारे हित में नहीं आए हैं, बट लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही बन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शपथ लेंगे, इस बात की एक खुशी है। सबसे पहले तो आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया और एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट किया है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है। और 2050 तक का उन्होंने ये टारगेट रखा है कि 2050 तक अपने भारत को एक विश्व गुरु और विश्व में नंबर 1 पर पहुंचाना है। जिस तरह अमेरिका एक विकसित देश है, चीन एक विकसित देश है, उसी तरीके से हमारे देश को भी विकसित बनाना है, जो कि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। इस तरीके का अपने को देश बनाना है। तो हमारे देश के लोगों ने ही बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी को धोखा दिया है और उनको बहुत कुछ लोगों ने वोट भी किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है और बहुत लोगों ने उनको दगा दिया है। मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे देश में किस तरह की राजनीति चल रही है। देश में हम देख रहे हैं कि इतने सालों से, अभी अगर हम 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना सारा जनता के लिए काम किया है, इतना सारा जनता के लिए काम किया है कि सोच नहीं सकता। देश का नाम भी कहीं नहीं लिया जाता था आज से 10 साल पहले, और आज से 10 साल के अंदर में देश का नाम टॉप लीडर्स में लिया जाता है, टॉप देशों में लिया जाता है। और देश में, हमारे देश की विश्व भर में चर्चा है कि भारत देश में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नौकरी की यहाँ पर लोगों को अवसर मिलेंगे। अगर हम बात करें राम मंदिर की बात करें, अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, इतनी सारी जॉब्स निकली हैं, बहुत सारे लोगों को काम वहाँ पर मिला है। जिस तरह अगर मंदिर बना है, टूरिज़्म तरीके का टूरिज़्म पैलेस बन गया है। वो टूरिज़्म प्लेस बनने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन करने आएंगे, तो उनसे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला है तो और क्या चाहिए लोगों को, वहाँ के लोगों को। और पूरी नगरी को एकदम सजा करके अच्छी सुंदर व्यवस्था, रोड, लाइट, सब तरीके से पानी, सब तरीके से हर घर में गरीबों को मकान दिए, हर घर में लाइट पहुंचाई, और हर घर में और आपकी बिजली पहुंचाई। और जो राशन की जो व्यवस्था है, जो एक राशन जो दिया जाता था लोगों को, वो तो सालों से चला ही आ रहा है ना, लेकिन उसको भी मोदी जी ने कंटिन्यू किया। और बहुत सारा जितने कोरोना में आपने देखा होगा कि लोगों को किस तरीके से सब चीज़ें बांटी गई हैं, तो उसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, किसान किसान निधि, किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं, और जनता ने उनको धोखा दे करके ये ठीक नहीं किया है। हुँ? बहुत पता नहीं, जनता जो है पैसे के भ्रम में आ गई है। उनको पैसा 8,000 रुपये महीने खटाखट का जो बाकी विरोधी पार्टियों ने खटाखट देने का जो वादा किया था, उसके लालच में आकर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धोखा दे दिया है। और वो खटाखट पैसा अब मिलेगा नहीं। अब मिलेगा कैसे? आप ज़रा एक हिसाब लगाओ, आप हिसाब लगाओ। आप लोग ना हिसाब नहीं लगाते बिल्कुल भी। आप हिसाब लगाओ, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीना खटाखट किस तरीके से देगा? कहाँ से देगा वो पैसा? राहुल गांधी कहाँ से पैसा लाएगा, या अखिलेश यादव कहाँ से पैसा देंगे, ये तेजस्वी यादव कहाँ से पैसा देंगे? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये ज़रा हिसाब लगाओ। पूरे देश में 140 करोड़ जनता है, 80 करोड़ राशन कार्ड हैं। 80 करोड़ राशन कार्ड है, कम से कम 10 करोड़ वृद्धा लोग हैं, वृद्ध लोगों को तुम 1,000 रुपये महीने तक की पेंशन आप लोग नहीं दे पाते हो, और 8,500 रुपये महीने आप खटाखट देने की बात कर रहे हो। पूरे देश में 10 करोड़ वृद्ध हैं, वृद्धों को आप पेंशन नहीं दे पा रहे हो, अब खटाखट 8,500 रुपये कहाँ से लेके आओगे?
और वो भी गरीब महिला। एक घर में 3 महिलाएं 4 महिलाएं परिवार को आप दोगे, और दूसरा फिर आप स्टूडेंट्स को देने की बात कर रहे हो। 8,500 महीने, फिर 8,500 महीने, कितने हज़ार रुपये महीने हो गए। कहाँ से आएगा ये पैसा? इस तरीके से आप पैसा जाओगे तो लोगों को आप भिखारी बना रहे हो, पैसा दे दे करके भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसको लाचार बना रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, और जनता को बेवकूफ़ बना दिया है, जनता ने उसको वोट डाल दिया। अब वो महिलाएं जो हैं, आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स में कितना न्यूज़ आ रही है, लखनऊ की न्यूज़ है और भी जगहों की, जो बेंगलोर की न्यूज़ है, वहाँ पे सभी महिलाएं जो हैं अपना जो गारंटी कार्ड है वो ले करके पहुँची, हमारा पैसा आप हमको दीजिए। अब वो लोग मुँह छुपा रहे हैं, पैसा देने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी। और राहुल गांधी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सो गए जा करके। अब उनको, उनके सामने स्पष्ट करो भाई, पैसा आपको किस तरीके से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह। कहीं कहीं बांट भी दिया, पहले पैसा बांटा भी गया इलेक्शंस में। बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर हो रही हैं। तो देश की जो बात करते हैं कि जो है अपना संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, तो तुम लोगों से संविधान खतरे में। पैसे बांट करके देश को गरीब बना रहे हो, लाचार बना रहे हो उनको। वो लोग कुछ नौकरी करने के बारे में सोचेंगे नहीं। आपके 8,000 रुपये महीने पर बैठे रहेंगे, और हिम्मत मेहनत करने की नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी। बैठ के खाएंगे। आप लोगों को 1 साल खिला दे, 2 साल खिला दे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने पैसा बंद कर दिया। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में वृद्ध पेंशनों की 2018 से आम आदमी पार्टी ने 2018 से वृद्ध लोगों की पेंशन रोक रखी है उसने। और वो 1,000 रुपये महीने देने की बात कर रहा है महिलाओं को। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? और आप लोग पता नहीं क्या कैसे वोट डालते हो, देखते नहीं कौन आदमी क्या कर रहा है। अरे आप लोगों को एक ऐसा नेता मिला है, एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो देश को आगे तक ले लेके जा सकता है। और आप लोगों ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि एक नेता को हराने के लिए कितनी सारी पार्टियां, जो चोर पार्टियां हैं 70 सालों से जो राज कर रही हैं, और कुछ 20 सालों से, कुछ 30 सालों से राज पार्टियां कर रही हैं, छोटी मोटी टुच्चू मुच्चू सारी पार्टियां मिलकर के एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। आपको नहीं लगा एक आदमी को हराने के लिए अगर ये कितना इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ साजिश है इसके अंदर? मुझे रोना आता है देख करके। आप अयोध्या की आप सीट ले लीजिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, और उसके लिए तो लोगों को वहाँ धन्यवाद करना चाहिए था। मोदी जी को इतने बहुमत से जिताना चाहिए था कि पूरे इतिहास बन के रह जाता उस अयोध्या सीट का। लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए वहाँ को। भगवान श्री राम कभी माफ़ नहीं करेंगे वहाँ के लोगों को जिन्होंने जिस तरह की ये गद्दारी की। भगवान श्री राम ने ही आपको जन्म दिया है, भगवान श्री राम ने यहाँ कर्म करने के लिए आपको भेजा है, और आपने अपने कर्म का ठीक तरीके से पालन नहीं किया तो आपको उसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, और ये भुगतना पड़ेगा तय है। आप लोगों ने अपने कर्म का सही इस्तेमाल नहीं किया है, आप कर्म से बच रहे हो। आप बैठ के खाना चाहते, फ्री का खाना चाहते हो। फ्री का क्यों खाना है आपको? और बात करते हैं आप लोग बेरोजगारी की। बेरोजगारी कहाँ है देश में? बेरोजगारी जरा मुझे बताओ, देश में बेरोजगारी किधर बेरोजगारी पड़ी हुई है? कांग्रेस पार्टी के घर में बेरोजगारी घुसी है क्या? और बाकी सारी पार्टियों के घर में बेरोजगारी घुसी है क्या? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इतनी सारी वैकेंसीज मेरी कंपनी में निकली हुई, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफ वैकेंसी निकली हुई हैं। आप पढ़ो तो सही, तब तो आपको जॉब मिलेगी। और सरकारी ही जॉब आपको क्यों चाहिए? प्राइवेट जॉब नहीं है क्या? प्राइवेट नौकरियाँ करो। हम भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हम आराम से खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, जी रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको होती। तुमको ही क्यों चिल्लत हो रही है ज़्यादा? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, काम धंधा तो करो। तो गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है, पैसा लो, बिजनेस करो, बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस माइंड है आपका तो बिजनेस स्टार्ट करो। नौकरी करनी है, नौकर बनना है किसी का, मालिक नहीं बनना है। कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों सभी देश के नौजवानों को नौकर बनाना चाहती है। अरे ऐसा विजन रखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा विजन रखा है कि देश के सभी युवा मालिक बने, नौकर ना बने। दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर जॉब दे करके और उनको अपने यहाँ रखें और खुद मालिक बनकर रहें। इस तरीके का जो उन्हें विजन रखा है नौजवान युवाओं के लिए। और नौजवान जो है राहुल गांधी और जय यूपी के जो लड़के हैं उनकी बातों में आकर के अपने भविष्य को खराब कर रहा है। इतनी सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं, अपना धंधा खोलो, प्राइवेट जॉब्स करो, खूब पैसा है प्राइवेट जॉब्स में भी, काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, ठीक ठाक पोजीशन है आपकी, तो आप अच्छी पैसा आपको मिलेगा। आप ट्राई तो करो। लेकिन आपको तो बस 60,000 रुपये महीने चाहिए, फ्री का चाहिए।
इस तरीके देखते हुए हमें अभी रोना आता है, इस तरीके से किस तरीके का हमारे देश को एक ऐसा नेता मिला जो आगे देख ले जा रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता जो देश में झूठ बोल करके नफरत फैला रहे हैं और एक ही पक्ष को पक्षधर मान करके आगे बढ़ रहे हैं। अरे पूरे देश को लेकर के आगे चलो, जो लोग जो है आगे चलेंगे तो सभी देश का नाम भी बड़ा होगा और सभी लोग समृद्ध बनेंगे। देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, तो सबके लिए हक बराबर है, हक सबके लिए बराबर रखो। गंदी राजनीति हमारे देश में चले तो आपको इससे संभलना होगा और आपको सही व्यक्ति को वोट देना होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, ज़्यादा हमारे पास नहीं है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इससे हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों का जय श्रीमन्नारायण। ये प्यारे से भैया बिहारियों का सोना चांदी बेच रहे थे, यानी उबले चनों को प्याज के साथ सिर्फ 6 रुपए में खिला रहे थे, वो भी इतना सस्ता, इतनी महंगाई के इस जमाने में। वीडियो अच्छी लगे तो